हाँ, अपना आप परिचय दीजिए, आप कहाँ पर आए हुए हैं? मेरा नाम प्रिंस कुमार यादव है। हाँ, हम चौबेपुर से आते हैं। हाँ, हम जो है इस समय उदयपुर में हाँ, गुरुजी का शिविर लगा हुआ है, हाँ, जो कि प्रत्येक मंगलवार को हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हाँ, लगता है। उसी जगह हम आए हुए हैं। हाँ। अच्छा, आज के इस वैज्ञानिक युग में आप किस रोग से ग्रसित थे कि जो आपको इस शिविर में आना पड़ा? हम जो है हमको पहले पीलिया हो गई थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो हम गुरुजी के पास आए हाँ, और गुरुजी से बोले, हाँ, और गुरुजी जो है हमारा निदान किए, हाँ, उनको योग विधि द्वारा उसको सही किए, हाँ। हमको आराम हो गया। हाँ, तब से हम लगातार गुरुजी के दरबार में, जहाँ जहाँ शिविर गुरुजी का लगता है, हाँ, जहाँ जहाँ गुरुजी का दरबार लगता है, हाँ, वहाँ पर हम आते हैं। हाँ। अच्छा, गुरुजी के हर शिविर में आप पहुंचते हैं। जी जी। तो आप तो आंखों देखिए हाल, आप कैसे रोगियों को ये इलाज देते हुए कैसा लगता है कुछ देखकर आपको? गुरुजी योग विधि द्वारा रोग को दूर करते हैं। हाँ, हाँ योग विधि से जी। आप अपने साक्षात लोगों के सामने देखते रहते हैं। जी जी जी। तो आप तो पढ़े लिखे मास्टर साहब, हमारे साथ इतिहास एक के घटना भी घटी थी। हाँ, हमको एक दिन रात को बुखार आ गया था, अच्छा, और बुखार हमको काफ़ी और बहुत तेज़ था बुखार। अच्छा, अच्छा। बुखार इतना तेज़ था कि हमारी शरीर पूरा काँप रही थी। हाँ, और हम रजाई ओढ़ के सोए थे, लेकिन हमारा मन और मस्तिष्क दोनों कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं था कि हम दवा लें या न लें। हाँ, हाँ, सोए हुए थे, तो एक क्षण के लिए हमको याद आया कि गुरुजी को याद करें, हाँ, और हम सोए हुए ही गुरुजी का स्मरण किए, अच्छा, और गुरुजी का मन से स्मरण किए। क्षण भर में ही लगा हाँ, कि हमारी शरीर एकदम शांत हो गई है। अच्छा, इसके बाद 5 मिनट के अंदर हाँ, पूरा बुखार हमारा उतर गया और हमको काफ़ी राहत महसूस हुआ। हाँ, तब से फिर बुखार हमको आया नहीं, हाँ, और पूरा सुबह तक एकदम हम स्वस्थ हो गए थे। अच्छा, और जो ठंडी लग रही थी हमको, हमारी पूरी शरीर, पूरा बदन जो काँप रहा था बुखार की वजह से, हाँ, वो हमारा एकदम सही हो गया। हमें लगा कि कुछ हमको हुआ ही नहीं है। अच्छा, इस ढंग की शरीर में अनुभूति। इतनी हमको गर्मी पैदा हो गई, अच्छा। तो ऐसा लगा कि हमको कुछ हुआ ही नहीं। और उस वक्त जाड़े जैसा लग रहा था। जाड़े जैसा लगा था, पूरी शरीर हमारी जो है काँप रही थी। जो हम रजाई को ओढ़े थे वो भी लग रहा था कि एकदम बर्फ़ है, अच्छा, और बुखार की वजह से पूरा शरीर काँप रहा था। लेकिन जैसे ही हम गुरुजी का स्मरण किए, पूरा ध्यान में लाए गुरुजी को, हाँ। और हमारा बुखार उतर गया। पूरी रजाई एकदम गर्म हो गई, हाँ। और हमारा बुखार एकदम से उतर गया। हमको बहुत राहत महसूस हुई। अच्छा, बहुत राहत महसूस हुई। जी। तो आप तो एक, आपकी एजुकेशन क्या है? हमारी एजुकेशन, हम जो है MA के बाद B.Ed किए हुए हैं। हाँ। इसके बाद ITI किए हुए हैं। अच्छा, टेट हमारा जो है प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों क्वालिफाइड हैं हम। हाँ। जी। तो आप इतने एजुकेशन का, पूरे देश में जो है अंधविश्वास के खिलाफ इस समय तो बहुत बगावत चल रही है। रामचरितमानस को लेकर, तमाम पुस्तकों को लेकर जो प्रश्न उठाते हैं साहित्यकार पर, या कहते हैं अंधविश्वास है। यहाँ डॉक्टरी के दुनिया के जो बहुत से लोग जो हैं, इस देखने से कि जहाँ दवा भी कुछ नहीं दिया जाता है गुरु दरबार में, केवल आशीर्वाद है उनका, इतने ही से आप अपने अनुभव व्यक्त कर रहे हैं जी। कि तो क्या ये आपको दुनिया को क्या संदेश देना है कि जो गुरु परंपरा है वह सत्य है या झूठ है? अगर हम गुरु के चरणों में आस्था से, भाव से हाँ। और भक्ति से हाँ। रहेंगे, तो जो भी दुख रहता है वो दूर होना है। हाँ, हाँ, हाँ। उसको दूर होना है। दूर और होना। हमारे जो गुरु जी हैं, वो योग विधि द्वारा सारे कष्टों को, शरीर में जो भी व्याधियाँ होती हैं, जो भी पीड़ा होता है, जो भी कष्ट होता है, उसको गुरु जी योग विधि द्वारा उसको दूर करते हैं। हाँ, आप तो एक एजुकेटेड हैं, मास्टर भी हैं। जी। आप ये अब तो जान जाएंगे कि आपके देश की जो ये गुरु परंपरा है, जी। या जो गुरु ज्ञान है, वो जो है मतलब कि आपने अनुभव किया वैज्ञानिक ढंग से कि जी, एकदम जी। साकार हुआ, बिना दवा के। आप रात में इतना जी। बिहड़ गर्मी ठंडक लगी रही थी, जी। आप सही हो गए। जी। तो आप जो है एक पढ़े लिखे हुए हैं, तो इन जो बहुत धूम मचाते हैं देश के कोने कोने, जो है कुछ नहीं जानते हैं, बहुजन के नाम पर, चाहे दलित के नाम पर तमाम अत्याचार के कि ये गुरु परंपरा धोखा देता है समाज को, जो है मतलब कि लोग अंधविश्वास में नहीं। लेकिन आपने देखा कि तमाम लोग आए हुए हैं और डॉक्टरी से हारे हुए हैं, और लोग यहाँ हो जाता है
जी। तो ऐसे लोगों को भी पहचानना जानने की ज़रूरत है, जी। न कि केवल अंधविश्वास के नाम पर जो तांडव मचाने, ये भी एक गलत तरीका है ना। हम तो यहाँ दरबार में जब से आ रहे हैं तब से जो लोग नहीं बोल पा रहे थे वो लोग भी बोलने लगे, जो जन्म से भी गूंगे थे उनको भी देखे हैं बोलते हुए, और जो लोगों को आँख से नहीं दिखाई देता था उनको भी आँख से दिखाई देने लगा। इसके बाद जो लकवा के शिकार थे, जिनको लकवा लग गया था, पूरी तरह से चल नहीं पाते थे, गुरुजी के स्पर्श करते हुए ही वो भी चलने लगते थे। ये सब तो हम अपनी आंखों के सामने देखे। तो दावा कर सकते हैं इसके विषय में आप? जी, दावा कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ एजुकेटेड हैं, सब कुछ हैं। हमारे साथ भी वो घटना घटी है। हमको बुखार आया था और हम स्वस्थ हुए, गुरुजी हमको स्वस्थ किए हैं, इसलिए हम भली भांति गुरुजी को जानते हैं। तब अपनी परंपरा से हम लोगों को भटकना नहीं है। नहीं, क्यों पढ़ लिख के हम चीज़ों को गुरु परंपरा है, उसको हमको निभाना है ना। जी ठीक है, धन्यवाद। आप सुनते हैं कि मास्टर भी है, तो बच्चों को किस चैनल के माध्यम से पढ़ाते हैं आप? हमारा एक चैनल है पी कुमार के नाम से। अच्छा। हाँ, उस पर हम शिक्षा बच्चों को जो है पढ़ाते हैं, वनडे एग्ज़ाम का। हाँ जी। अच्छा, तो जो है मतलब आप कौन कौन विषय आप पढ़ाते हैं? हम हिंदी, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, यही हमारा विषय है। बहुत सुंदर विषय है आपका। इतिहास जिसका नहीं रहता है उसका इतिहास बनता है कि नहीं? आपको किताब में इतिहास में सुनते हैं कि जो अपने इतिहास को भुला देता है वो अपना विकास रोक देता है, ऐसा समझा जाता है ना। आप किस तरह पढ़े हुए हैं? हम बीएससी किए हैं। हाँ, बीएससी किए हैं। तो ये देखिए, अब बीएससी किए हैं, साइंस के बच्चे हैं, तो आज तो विज्ञान जो है का प्रभाव है। लोग इस गुरु परंपरा को लोग सोचते हैं कि अंधविश्वास है। पाखंडी टाइप के लोग अंधविश्वास के खिलाफ खुद एक प्लान बनाने लगते हैं देश के अंदर ना, है ना। जी। तो जो लोग नहीं जानते हैं, अब आप पूछ सकते हैं मुझसे, आप पूछिए 2 मिनट। ये हमारे गुरुजी हैं जो प्रत्येक मंगलवार को जो है उदयपुर में शिविर लगाते हैं, दरबार अपना लगाते हैं, वहाँ पे सभी लोग आते हैं। गुरुजी, अब आप हम भक्तों को कुछ संदेश दीजिए। अरे संदेश क्या, आपके सामने जो है वैज्ञानिक युग है, विज्ञान की तरफ से जो ये ज्ञान है ना, अपने मस्तिष्क को जितना आप केंद्रित करेंगे किसी भी लक्ष्य के दुनिया के लिए, आप किसी भी दुनिया पर अपने जीवन में जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, आप दिमाग को एकीकृत करें, जिसको मन मस्तिष्क कहा जाता है, जिसे ध्यान, योग, धारणा कहा जाता है। आप जिस विषय की धारणा कीजिए और अपने दिमाग को एकदम सूक्ष्म करके एक बिंदु पर रखिए, चाहे आपका जो भी उद्देश्य है, आपकी ज्ञान शक्ति बढ़ने लगेगी, आपके शरीर की शक्ति बढ़ेगा, आप निरोग होते चले जाएंगे। वही प्रोसेस मैं करता हूँ, हजारों लोगों को ठीक करता हूँ। वह किसी भी रोग से पीड़ित हो, वह व्यक्ति सही हो जाता है। ये भारत का विज्ञान, आज से हजार वर्ष का ये विज्ञान है, जो विज्ञान को भी चुनौती दे देता है। जितने लोग आते हैं वो जो है बीमारी से ग्रस्त, अपने 4 लाख, 10 लाख, 5 लाख पीजीआई से आए, पटना से आए, बीएचयू से आए, तमाम प्रकार के आते हैं, अपनी गीत गाते हैं, क्योंकि एलोपैथिक हैं, वो साइड रिएक्शन करता है और लोगों का जीवन, कोई अंधा हो जाता है, कोई गूंगा हो जाता है, ऐसे भी केस आए हुए हैं। लेकिन यहाँ अंधा, गूंगा, लंगड़ा भी सही हो जाता है इस विज्ञान से। ये भारत के आध्यात्मिक विज्ञान है, इसको आगे बढ़ाना होगा, हमको चलना होगा। आप जैसे शिक्षक आए हुए हैं, देख लिए अपने सामने सारे शिविरों में आके, साक्षात प्रैक्टिकल विज्ञान वह कहता है कि जो परिणाम आएगा तभी उसी को हम जानेंगे कि ये सही है, और जिसका परिणाम नहीं आता उसको नहीं जानेंगे। तो ये परिणाम के साथ ये क्रिया चल रही है और लगातार लोगों का स्वास्थ्य सही हो रहा है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने हैं इच्छुक लोग गुरु जी से संपर्क कर सकते हैं, उस विद्या को सीख भी सकते हैं, जीवन में उतार भी सकते हैं और मानवता का कार्य कर सकते हैं और समाज का सेवा भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे मास्टर साहब लगातार आ रहे हैं, अनुभव बहुत काफ़ी, देखिए MA किए हुए हैं, BEd किए हुए हैं, टेक्निकल किए हुए हैं, सारे देखकर ये दंग हो जाते थे कि ये हो कैसे रहा है। हम वहाँ जाते हैं तो डॉक्टरी में कुछ भी नहीं होता, 5 तन तक 15 दिन के बाद गुरुजी सबके सामने रिजल्ट देते हैं। और डॉक्टर जो होता है वो एक कैंप में ले जाते हैं अंदर गली में अपने चेम्बर में, और इसके बाद वो 1 मिनट पूछता है, लिख देता है बड़का बाउचर और ले जाओ। उसका काउंटर लगा है, जांच का लगा, पहले जांच कराओ, ये कराओ, तब तक रोगी ही दुनिया से चल बसता है। गरीब लोगों की बस की है नहीं। और सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग देता है कि स्वास्थ्य कार्ड, लेकिन कितने लोगों को देगा?
इतनी डॉक्टरी महंगा हो गया है कि गरीब जो है दम तोड़ देता है। तो इस दिशा में भी हम समाज के लोगों को कार्य करना होगा, सरकार को, कि गरीबों तक पहुँचना। तो उसका थोड़ी सी झोपड़ी रहता है, थोड़ी सी मकान रहता है, वो गिरवी रख के जो है अपना जीवन नरके बिताता है। इसलिए हमें सामाजिक कार्यों के प्रति हम सबको सोचना होगा कि इस रोग रूपी भयानक राक्षस से कैसे बचा जाए। हमारे भारत में जो मनुष्यों ने विज्ञान की खोज किए थे, जो स्वस्थ सभी लोग होते थे, उस विज्ञान को पुनः स्थापित करना है। और जो है हम उसी के माध्यम से प्रैक्टिकल रूप से सबका रोग दूर करते हैं। कोई झाड़ फूक नहीं है, ये एक गुरु परंपरा में एक शक्ति की परंपरा होती है। अपने अंदर वह एनर्जी, वह ज्ञान, वह विज्ञान विकसित करके हम पुरुषार्थ का कार्य कर सकते हैं। समाज में ऐसा ही होता है। धन्यवाद सभी लोगों को, धन्यवाद देखने वाले को। हमारे